पिछले ही दिनों चीन ने दावा किया था कि वह अमेरिकी तकनीक से आगे निकल चुका है और ऐसे दावे के 10 दिन के अंदर ही चीन ने अमेरिका को ऐसा झटका दिया कि पूरा अमेरिका हिल गया। ट्रंप ने सोचा था कि वह चीन को झटका देंगे, चीन के अर्थव्यवस्था को हिला देंगे, लेकिन चीन तो कुछ और ही तैयारियां करके बैठा था। ट्रंप के लिए अपने शासनकाल का पहला महीना ही भारी पड़ गया, क्योंकि अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान तो उस समय भी नहीं हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चीन का दावा है कि वह अपनी सेना से नहीं बल्कि अपने टेक्नोलॉजी से युद्ध करेगा, और अब चीन ने वही किया। चाइना के डीप सीक AI मॉडल के बारे में आपने अभी तक बहुत कुछ सुना या जाना होगा। आप यहाँ पर इस बात को भूल जाइए कि यह लड़ाई डीप सीक या चैट GPT के बीच है, बल्कि यह लड़ाई सीधे सीधे चीन और अमेरिका के AI तकनीक के बीच की लड़ाई है। डीप सीक, या फिर यूं कहें कि चीन ने जैसे ही दावा किया कि उसकी AI तकनीक अमेरिका के किसी भी AI तकनीक से न केवल सस्ती है बल्कि काफी तेज है, उसके बाद मानो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। अमेरिका की दिग्गज और बड़ी से बड़ी कंपनियों की जड़ें हिल गई। एक दिन के अंदर ही अमेरिका के तमाम AI तकनीक से जुड़ी कंपनियों को इतना भयंकर नुकसान हुआ जैसे कि मानो किसी बादल ने फटकर तबाही मचा दी। एक दिन में अमेरिकी स्टॉक मार्केट $1 ट्रिलियन से ज्यादा कम हो गया। दरअसल चीन पूरी दुनिया को सबसे सस्ता और बहुत ही ज्यादा तेज AI तकनीक से आकर्षित कर रहा है। चीन के सस्ते AI तकनीक के वजह से अमेरिका के दिग्गज AI कंपनियों के स्टॉक 10 से 18% गिर गए। अब यहाँ पर चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह अपने सस्ते तकनीकी कुशलता से अमेरिका को बर्बाद करेगा। यहाँ पर यूरोप हो या फिर अमेरिका, जो भी विकसित देश हैं, वह सारे देश चीन की ऐसी तकनीक से ज्यादा बर्बाद होंगे, क्योंकि जो विकसित देश हैं वह किसी भी चीज या किसी भी तकनीक को सस्ता या कम लागत में बनाने की अपनी क्षमता को खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ पर चीन के सस्ते AI तकनीक से दुनिया की बर्बादी को कोई बचा सकता है तो वह केवल भारत है। हालांकि चीन के ऐसे सस्ते धोखेबाज, डेटा चुराने वाले सस्ते AI तकनीक से भारत को भी सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन भारत को खतरा होने के बावजूद भारत ही वह देश है जो चीन से भी सस्ते और अच्छे AI तकनीकी क्षमता पर काम कर सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इसलिए भी चीन को टक्कर नहीं दे सकते क्योंकि इन देशों में R&D से लेकर तकनीकी विकास फिलहाल सब कुछ महंगा है, और चीन अपने सस्ते AI तकनीकी मॉडल से पश्चिमी देशों को घुटनों पर लाना चाहता है।